मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार सिंह एक बार फिर एक नए लेसन के साथ चैप्टर 7 पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, इसके पहले आप लोगों ने भारत के फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोगों को वहाँ मालूम होगा कि कितने तरह के फिजिकल डिवीज़न या भारत का जो फिजिकल डिवीज़न है वो क्या है। तो एक बार फिर देख लेते हैं भारत का फिजिकल डिवीज़न कौन कौन से हैं। फर्स्ट है नॉर्दर्न माउंटेन, सेकेंड नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड फोर्थ इज द कोस्टल प्लेन एंड सिक्स इज द आइलैंड। तो आप लोगों ने नॉर्दर्न माउंटेन और नॉर्दर्न प्लेन्स और साथ ही साथ थार डेजर्ट के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसी क्रम में हम पढ़ेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों कहा जाता है, तो स्टूडेंट आगे हम मैप में बताएंगे कि पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है और प्लेट्यू का मतलब होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, to the south of northern plains lies peninsular plateau। नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में क्या है, साउदर्न प्लेट्यू है। ओके, प्लेट्यू क्या होता है पहले इसको हम देख लेते हैं। प्लेट्यू एक ऐसा लैंड होता है, प्लेट्यू इज एन एरिया दैट हायर देन द अराउंड इट, यानी एक ऐसा एरिया जो अपने चारों तरफ से ऊंचा होता है और फिर ये ऊपर फ्लैट होता है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ प्लेन एरिया है, अचानक ज़मीन ऊपर उठने लगती है, मतलब ऊंचाई होने लगती है, फिर ऊपर जा कर के ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, नापी कर्व होता है और फिर यहाँ पर ऊंचाई ऐसे बढ़ती जाती है। इसको जो ये फ्लैट लेवल लैंड है इसी को हम बोलते हैं प्लेट्यू। ओके, आप यहाँ पर जो यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि ऊंचाई बढ़ रही है और जाने के बाद ऊपर जो है फ्लैट हो जा रहा है। इस फ्लैट लेवल लैंड को ही हम प्लेट्यू बोलते हैं। ओके, और प्लेट्यू लैंड का जो एक्सटेंट है वो हम देखते हैं। द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड ओडिशा लाइज इन दिस रीजन। देखिए, साउथ इंडिया का लगभग पूरा स्टेट जो है प्लेट्यू रीजन में आता है। आगे हम मैप में इसको हम पूरे अच्छे से दिखाएंगे। ओके, यहाँ पर देखिए मैप है। तो सबसे पहले हमने कहा था कि पेनिनसुलर के बारे में जानते हैं। तो पेनिनसुलर का डिफिनेशन क्या है, अ लैंड विच कवर्ड विथ वाटर ऑन 3 साइड इज कॉल्ड पेनिनसुलर। तो आप साउथ इंडिया का पार्ट देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा ये 3 ओर से घिरा हुआ है। ओके, ये 3 ओर से घिरा हुआ है। यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है अरब सागर और साउथ में है इंडियन ओशन। तो ये जो है 3 ओर से घिरा होने की वजह से इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर। और आप देख रहे हैं मैप में, जैसा कि जो ये कलर्ड पार्ट है, जो ये आप कलर्ड पार्ट देख रहे हैं, यही जो है ये इसका प्लेट्यू रीजन है। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो हम देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से ये प्लेट्यू रीजन शुरू होता है। उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। अब प्लेट्यू देखिए, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज रग एंड हिली एरिया कट अक्रॉस मेनी रिवर वैलीज। यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू जो होता है वो बराबर नहीं होता है, मतलब प्लेन नहीं होता है और ना ही एक अचानक उठने वाला माउंटेन होता है।
ये क्या होता है, कुछ इस तरह से ऊबड़ खाबड़ ज़मीन वाला ये जो है लैंड होता है, और इसमें बहुत सारी नदियाँ अपनी वैलीज बनाती हैं। दिस प्लेट्यू वाज फॉर्म मिलियन ऑफ ईयर एगो बाय लावा डिपॉजिट फ्रॉम वोल्केनो। ये प्लेट्यू कैसे बने? ये लाखों साल पहले जब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो इनके द्वारा निकला हुआ लावा आसपास फैल गया, और जब ये सूख गए, सूखने के बाद ये धीरे धीरे टूटते चले गए और मिट्टी में बदल गए। तो ये जो मिट्टी बनी हुई है, ये ब्लैक सॉइल, यही जो है धीरे धीरे प्लेट्यू में कन्वर्ट हो गए। टुडे मेनी पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर plateau are covered by a rich black soil that form from these lava deposit। ये जो पूरा आप प्लेट्यू रीजन देखेंगे तो ये पूरी तरह से ब्लैक सॉइल में अधिकतर कवर्ड है, जो लावा के द्वारा जमा किया गया है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। इसको हम कई पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको हम मैप के द्वारा ध्यान से देखेंगे। तो अब यहाँ पर मैप का हम स्टडी करते हैं। नॉर्थ में देखेंगे, यहाँ पर एरिया जो है ये प्लेन एरिया है, इधर जो है डेजर्ट एरिया है, और जो आप किनारे किनारे देख रहे हैं जो वाइट कलर में, इसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन, और जो पूरा कलर एरिया है इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू रीजन। ओके, प्लेट्यू रीजन को हम तीन पार्ट, मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट है। डेजर्ट, थार डेजर्ट से लेकर के जो झारखंड तक फैला हुआ है, यानी सह्याद्री तक फैला हुआ है, इसको, और गुजरात से लेकर के इसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। ओके, सेंट्रल हाईलैंड में मध्य प्रदेश और कुछ गुजरात और थोड़े बहुत महाराष्ट्र के हिस्से आते हैं, और जो इसके बाद वाला इलाका है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और बाकी जो है वो डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। डेक्कन का मतलब होता है दक्षिण, इंग्लिश वर्ड जो है इसको डेक्कन बोला गया, और इसको दक्षिण हिंदी में दक्षिण बोला गया। तो ये मेन पार्ट है, मेजर पार्ट जो है, तीन मेजर पार्ट्स हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के अंतर्गत ये जो है सबसे लंबा पार्ट है, जो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में ये इसका विस्तार हुआ है। अब इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में, एक एक स्टेट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।